अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किए थे फर्स्ट दो क्वेश्चन। आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे पास अक्सर क्वेश्चन पेपर में आता रहता है ये वाला क्वेश्चन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक रॉड है हमारे पास और उसकी लेंथ क्या हमारे पास 4 फुट लॉन्ग है। रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर, कहता है कि जो रॉड है हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 4 फुट है। रेस्ट ऑन ए रफ फ्लोर के ऊपर अगेंस्ट ए स्मूथ एज ऑफ ए टेबल ऑफ हाइट के हमारे पास 3 फुट, कि वो हमारे पास एक टेबल के साथ इस तरह से है कि हमारे पास क्या एक टेबल है। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास एक टेबल का एज है। ये हमारे पास एक टेबल का क्या हो एज है। अब देखें यहाँ से, ये हमारे पास क्या एक टेबल का एज है। तो ये रॉड हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये क्या हमारे पास टेबल का एज है, रॉड हमारे पास कुछ इस तरह से है। तो टेबल के एज पे हमारे पास और उसका हाइट कितनी है हमारे पास उस टेबल की 3 फुट है। इफ़ द रॉड इज कैन बी पॉइंट ऑफ स्लिपिंग, कि क्या क्या रॉड जब हमारे पास स्लिपिंग पे है, व्हेन एंगल इंक्लिनेशन, एंगल क्या हो रहा है बना रहा है वो हमारे पास 60 डिग्री बना रहा है ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के ऊपर वो रॉड हमारे पास एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमने क्या फाइंड करना है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या म्यू फाइंड करना है। तो इसकी फिगर मैं आपको दिखाता हूँ और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को, पहले हम इस क्या करेंगे, इसकी फिगर समझेंगे। अगर हमें फिगर समझ आ जाती है तो हमारे लिए क्वेश्चन को समझना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा। यहाँ से देखें, ये क्या है, मेरे पास एक लेटर है। इसकी लेंथ को मैं क्या कह देता हूँ, ये मेरे पास ए से क्या है, मेरे पास ये पॉइंट यहाँ तक, ये क्या मेरे पास डी है। और मेरे पास क्वेश्चन में बताया गया है इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, इस टोटल इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास 4 फुट। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ ये इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास 4 फुट है। और ये पॉइंट क्या होगा, इसका सेंटर होगा। यहाँ पे इसका वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, तो ये सेंटर होगा। तो यहाँ से मेरे पास इस पॉइंट को मैं क्या दे देता हूँ, ये क्या मेरे पास से जी है। और इसकी हाइट भी मुझे बताई दी गई है कि ये कितनी है, मेरे पास 3 फुट है। तो अब आप देखें कि हमारे पास उसने कहा है कि वो जो लेडर है मेरे पास वो एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे उसने कहा है कि जो आपके पास फ्लोर के ऊपर पॉइंट है वो क्या हमारे पास वो क्या रफ है, तो इसके ऊपर क्या होगा, फिर मेरे पास एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, उसे क्या कह देता हूँ मैं, आर कह देता हूँ। तो फिर यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, क्योंकि रफ है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगी, इसके इधर मूव करने की कोशिश कर रहा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रही होगी। अच्छा, तो आपको पता है कि यहाँ पे फिर क्या होगा, हमारे पास एक नॉर्मल रिएक्शन तो होगा। अब ये इस तरह से आगे की तरह है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो आपको पता है कि वी एंगल क्या होते हैं, कि जो एंगल इधर बन रहा होता है वही यहाँ पे एंगल बन रहा होता है। यहाँ पे क्या होगा, 60। तो अब आप देखें, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना एंगल है मेरे पास, ये 90 एंगल है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 60। तो यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा, ये जो एंगल मेरे पास है ये कितना बन रहा है मेरे पास, 90 डिग्री। तो यहाँ से बकाया एंगल मेरे पास क्या बच जाएगा, 30 डिग्री बच जाएगा। ये एंगल क्या बचेगा मेरे पास, 30, क्योंकि मेरे पास ये एंगल जो एस बना रहा है यहाँ से टोटल क्या बन रहा है मेरे पास, ये टोटल 90 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्लियर। तो अब आप देखेंगे इस ये जो फोर्स है नॉर्मल, इसके कंपोनेंट में ड्रा कर लेते हैं। तो इसके कंपोनेंट क्या बन जाएंगे हमारे पास, एंगल के सामने क्या होता है मेरे पास, साइन होता है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ये एस साइन कितनी है हमारे पास, एंगल 30 डिग्री। और जिसके ऊपर एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा मेरे पास, एस कॉस 30 डिग्री बन जाएगा। क्लियर। ये क्या होगा, एस साइन 30 डिग्री और ये क्या होगा, एस कॉस 30 डिग्री। क्लियर। तो ये फोर्स क्या इधर जा रही होगी हमारे पास, ये फोर्स इस तरफ और ये हमारे पास अपवर्ड
तो अब यहाँ पे अब हम इसमें से इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मैं आपको बता दूँ, ये क्या मेरे पास 2 फुट है। तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है 2 फुट है। तो ये एंगल किधर बना रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे ये एंगल बन रहा होगा, इधर कोई एंगल नहीं होगा। और इसका वेट कितना है मेरे पास, नीचे की तरफ एक कर है। आप लोग फिगर को देख लें। अब मैं आपको इसी फिगर को यहाँ से एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट से, कि आप देखें कि इसके ऊपर भी वही फिगर है आपके पास। ए और टी के आपके पास ए और डी के आपके पास एक रॉड है, और उसकी लेंथ कितनी है मेरे पास, टोटल इसकी लेंथ क्या है मेरे पास, टोटल लेंथ इसकी मेरे पास क्या है जी 4 फुट है। ये क्या है इसका सेंटर ऑफ पॉइंट है, तो इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और ए पॉइंट के ऊपर क्या हो रहा है मेरे पास, एंगल यहाँ पे क्या बन रहा है 60, ये बताया गया है। आर क्या इसका नॉर्मल रिएक्शन है, और म्यू आर क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। और इसकी हाइट कितनी है, ये टेबल है बना हुआ है, तो टेबल की हाइट कितनी है मेरे पास 3 फुट। तो और हमारे पास ए से जी कितना पॉइंट है हमारे पास, ए से जी हमारे पास 2 फुट, और जी से बी भी क्या होगा हमारे पास 2 फुट। तो ये पॉइंट क्या हमारे पास वी एंगल कैसे बनाए, जो इधर एंगल बन रहा होता है वही इधर एंगल बनता है 60। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट के ऊपर था परपेंडिकुलर होता है। तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको कंपोनेंट में ड्रा कर लिया है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास एस साइन 30 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास एस कॉस 30 डिग्री। तो अब हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेज क्या आएंगी। हॉरिजॉन्टल में आप देखें तो हमारे पास एस कॉस 30 डिग्री इस तरफ एक्ट कर रहा है, और म्यू आर हमारे पास इस तरफ एक्ट कर रहा है, ये होंगे। और हमारे पास वर्टिकल कौन कौन सी होंगी, आर प्लस एस साइन 30 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू नीचे है, और एस प्लस साइन 30 डिग्री क्या हमारे पास ऊपर की तरफ एक्ट कर रहे हैं। देख लें आप, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एस फोर्स ये टोटल एंगल क्या बन रहा था, एक 30 बन रहा था, और बाकी क्या हो रहा है 60। तो वी एंगल में कैसे ड्रा किया गया है। और टोटल लेंथ कितनी है हमारे पास 4 फुट है। तो ए जी और बी जी क्या आ जाएंगे हमारे पास 2 फुट, ए जी या क्या आ जाएगा 2 फुट। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ से आप देखें इसका सोल्यूशन कि लेंथ ऑफ रॉड कितना है हमारे पास, ए बी इक्वल टू 4 फुट। तो हाफ लेंथ ऑफ रॉड क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ क्या आ जाएगी हमारे पास टेबल 3 फुट है, और जी क्या हमारे पास सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, और ए जी इक्वल टू बी जी हमारे पास क्या आ जाएगा 2 फुट, ये आप लोग देख लें। और आर और एस क्या होता है हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, और रफ फ्लोर, और म्यू आर क्या था हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। अच्छा टेकिंग रिजॉल्विंग फोर्स मैंने आपको बता दी थी कैसे रिजॉल्व करना था, एस साइन 30 डिग्री प्लस आर इक्वल टू डब्ल्यू आ जाएगा, और एस कॉस 30 डिग्री प्लस म्यू आर ये आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या करना है, हमने आर को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल टू डब्ल्यू माइनस साइन 30 डिग्री एस इंटू साइन 30 डिग्री ये आ जाएगी। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पे पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से एस को कॉमन निकाल लेंगे। एस को कॉमन निकालने के बाद साइन 30 डिग्री हमारे पास 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2 म्यू डब्ल्यू ओवर म्यू प्लस स्क्वायर रूट 3। क्लियर, इसमें कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपके पास साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और कॉस 30 डिग्री स्क्वायर रूट 3/2 होता है। अब हमने क्या करना है, मोमेंट लेना है। मोमेंट जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने लिया था उसी तरह लेना है। मोमेंट लेने का कौन सा मेथड है कि जहाँ से ज़्यादा फोर्सेस गुजर रही हैं। तो अब आप देखें कि यहाँ से पॉइंट ए के ऊपर ही ज़्यादा फोर्सेस गुजर रही हैं, क्योंकि एक म्यू आर भी जा रहा है, एक है हमारे पास, और कौन सी फोर्स जा रही है हमारे पास आर भी जा रही है, बट के डी पॉइंट के ऊपर सिर्फ एस फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू आर नहीं है। तो हम ए के ऊपर क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे। तो अब हमारे पास ए ई के ऊपर क्या हमारे पास आ रहा है, वेट परपेंडिकुलर आ रहा है। तो वही क्या करेंगे, हम इसका क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे। क्लॉकवाइज लेंगे तो हमारे पास वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव इंटू डब्ल्यू ए ई आ जाएगा। क्लियर। और हमारे पास और कौन सी फोर्स है, हमारे पास ए सी के ऊपर कोई परपेंडिकुलर फोर्स नहीं है, हमारे पास एस फोर्स है। एस फोर्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर हमारे पास ए डी के ऊपर है।
ए डी के ऊपर हमारे पास क्या आ रही है, एस फोर्स आ रही है, और ये क्या लेंगे हम, इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ए डी के ऊपर हमारे पास एस फोर्स है, तो क्योंकि ये तो उसके कंपोनेंट है, ये तो हमारे पास दोनों जो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है एस कॉस 30 डिग्री है, तो हमारे पास इसी फोर्स के कंपोनेंट है। तो हमारे पास मेन फोर्स क्या है, हमारे पास एस है, तो ए डी किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, हमारे पास एस के ऊपर। तो देख लें हमने क्या किया है, टेकन मोमेंट किसके ऊपर लिया, हमने ए के ऊपर लिया है, माइनस डब्ल्यू ए ई मैंने आपको बताया है, ए से क्या हो रहा है मेरे पास ई हो रहा है, ए से ई, और दूसरी क्या है मेरे पास ए डी, देख लें ए डी है यहाँ से। तो अब हमने क्या करना है, ए ई की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक हमने क्या सी वैल्यू फाइंड करनी है, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप देखें हमारे पास ए ई हमने कैसे फाइंड करना है और ए डी हमने कैसे फाइंड करना है। तो आप देखें हमारे पास ए ई कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है और ए डी हमारे पास कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है। यहाँ से देखें ए ई हमारे पास क्या आ रहा है, ए ई ये वाली ट्रायंगल, ये छोटी ट्रायंगल, तो हमारे पास ये वाली लेंथ भी हमें पता है और एंगल भी हमें पता है, तो हम निकाल सकते हैं ना कि हमारे पास ए ई किसके इक्वल है, हमारे पास 2 cos 60 डिग्री, क्योंकि ए ई इस टाइम में से आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री। तो देखें कैसे निकालना है हमने, ये पॉइंट था हमारे पास ए ई और जी, ये लेंथ हमें पता है, वही ट्रायंगल निकाल दी है, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा 2 cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ए ई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हमने क्या फाइंड करना है, ए डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए डी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, हम इसमें से जो हमारे पास टोटल ट्रायंगल है वो निकाल लेंगे, वो आप यहाँ से देखें, ये देखिए हमारे पास ए डी सी, ये क्या थी हमारे पास टोटल ट्रायंगल थी, इसकी लेंथ क्या हमारे पास 4, ये हमारे पास क्या है हमारे पास ये लेंथ 4 है, और अब हमें पता है कि हमारे पास इसकी हाइट पता है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि हमारे पास साइन 60 डिग्री क्या होता है, साइन 60 डिग्री क्या होगा हमारे पास डी सी और ए डी होगा। तो हमें चाहिए कि इसकी लेंथ ए डी की चाहिए, क्योंकि हमें हाइट पता है, ठीक है, हमारे पास परपेंडिकुलर ये जो है हमें पता है, तो साइन 60 डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास डी सी और ए डी, तो ए डी हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अब साइन 60 डिग्री को हम क्या कर लेंगे कि आता स्क्वायर रूट 3/2 इसको डिवाइड कर लेंगे, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 3 स्क्वायर रूट 3, और इस स्क्वायर रूट 3 और इस 3 को 2 दफ़ा स्क्वायर रूट 3 में लिख सकते हैं, हम इस तरह कर लेंगे तो एक कैंसिल कर देंगे, 2 × स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। ए डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, और हमने ए ई की भी वैल्यू फाइंड कर ली है। ए ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, और ए डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 × स्क्वायर रूट 3। ये तीनों वैल्यू एस ए ई और ए डी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में तीनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो यहाँ से हमारे पास हमने अब क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी हमारे पास डब्ल्यू आ रहा है और यहाँ पे भी डब्ल्यू आ रहा है, तो हम इसको कॉमन निकालने के बाद कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये माइनस डब्ल्यू दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से अब हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 1 के साथ म्यू प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो यहाँ से अब हम क्या कर लेंगे 4 स्क्वायर रूट 3 म्यू से इसे क्या कर लेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से अब हमारे पास म्यू को कॉमन निकालेंगे, म्यू को कॉमन निकालने के बाद बाकी टर्म से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0.29। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। अगर आपको कहीं भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।